नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है और सारी पार्टियों ने जोर लगा रखा है। अभी कुछ दिनों पहले ही कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हुआ था। उन्होंने अपनी एक विजय यात्रा प्रारंभ की थी। ऐसी ही यात्रा रोजगार गारंटी महारैली के नाम पर अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य श्रीमती नीलम यादव जी हमारे साथ हैं और वो यहाँ महाराजगंज में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और कार्यकर्ताओं को जागृत करने के लिए आई हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी की क्या भूमिका है और अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए जो लोग वहाँ लखनऊ जाएंगे उनकी क्या रूपरेखा होगी। तो इनका स्वागत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किस तरह की योजना बना रही है और उनका एजेंडा क्या है और किस तरह से वो काम करेगी। तो स्वागत है मैडम। नमस्कार। तो ये जो रोजगार गारंटी महारैली है, क्या है इसका प्राविधान और किस चीज़ के लिए बेसिकली की जाए? नाम तो सही है कि रोजगार गारंटी, तो जैसे दिल्ली में कार्य चल रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में युवा ये माने कि इससे रोजगार की गारंटी हो जाएगी? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप देखिए बिजली हो गया, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तो जब हम दिल्ली में इतना बेहतरीन मॉडल दे रहे हैं, आप पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश में हम केजरीवाल मॉडल लागू कर रहे हैं। अभी पीछे देखिए, अभी 170 लिस्ट जारी हुई थी हमारी प्रत्याशियों की, जिसमें बिजली गारंटी अभियान चल रहा है। गांव-गांव हमारे प्रत्याशी और हमारे संगठन के साथी जा रहे हैं और बिजली अभियान में वो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, ऐप पे डाउनलोड हो रहे हैं और बहुत बड़े ही खुशी के साथ हर विधानसभा में गांव के जो लोग हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि ये इस तरह की जो योजना है अब अभी तक कोई भी दल नहीं दे पाया हमें, और हमें भी बिजली फ्री चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बिजली बनती नहीं है और बिजली खरीदी जाती है, उसके बावजूद भी बिजली फ्री दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में बिजली बनती है, उसके बावजूद भी दुगने तिगने दाम पे वसूले जा रहे हैं। उनके कीमत जो है बिजली के जो बिजली के बिल भर रहे हैं लोग, उनसे हालत जाके पूछिए क्या हालत है। तो उसी के दौरान पता चला कि जो उत्तर प्रदेश में युवा है, क्योंकि युवा जो होता है वो देश का भविष्य होता है और वही अंधकार में है। अभी तक जितनी भी राजनीतिक दल यहाँ सरकारें बना चुकी हैं, किसी ने युवाओं के बारे में नहीं सोचा कि उनको किस तरह का रोज़गार चाहिए, वो किस तरह से एक शिक्षित जो युवा है वो किस तरह का रोज़गार उसको चाहिए, या वो जिस तरह का आवेदन कर रहा है उसको उसमें भर्ती होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, युवाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इन्होंने युवाओं के साथ एक तरह से देखा जाए तो छल किया गया, क्योंकि रोज़गार के नाम पर इनको ठगा गया। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 28 नवंबर को एक रोज़गार गारंटी महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के हर गांव से लोग पहुंचेंगे और जिस गांव के लोग पहुंचेंगे उस घर का युवा भी पहुंचेगा। और जब युवा को लगेगा कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में रोज़गार दे सकती है, सारी व्यवस्था दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी देगी और ये चीज़ जा कर के गाँव-गाँव पहुँचाएगा। और उम्मीद है कि हमें 2022 में हमारी सरकार बनाने में मदद करेगा। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि दिल्ली एक छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में गिनती होती है, और क्या दिल्ली की सरकार जैसे छोटे राज्य में मैनेजमेंट कर पाई? क्या इतने बड़े एरिया को मैनेज कर पाना आसान होगा? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में 2 करोड़ की जनता है और वहाँ का बजट भी उस हिसाब से है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उन बजट को लेकर के, हम वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं कि अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं। हम एक पुल भी बनाते हैं, अगर 360 करोड़ का पुल है तो हम 150 करोड़ में बना के तैयार कर देते हैं और 150 करोड़ बचा करके हम बिजली और शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह का 24 करोड़ जनता है, तो 24 करोड़ आबादी में उस तरह का बजट भी हमारे पास है। हमारे तमाम इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तमाम ऐसे हमारे पास बजट हैं जिनको हम लागू करके और उत्तर प्रदेश जनता को हम बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। आप एक महिला हैं, अभी कांग्रेस पार्टी ने एक रैली की थी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, 40% से ऊपर भागीदारी होगी। आपको क्या लगता है कि वर्तमान राजनीतिक दौर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कितनी है? देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने यहाँ ऐलान किया कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे, तो आम आदमी पार्टी तो पहले से ही महिलाओं का साथ दे रही है। आप दिल्ली में देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे गली गली लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट लगाई गई जहाँ अंधेरी गलियाँ थी।
दिल्ली में जो बसें हैं उनकी जो महिलाओं की यात्रा है वो फ्री की जाती है। उन बसों में महिला सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए गए हैं। तो दिल्ली में तो महिलाओं के लिए पहले सोचा जा रहा है और आम आदमी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। फॉर एग्जांपल मुझे देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश की मैं महिला अध्यक्ष हूँ और मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी ऐसी महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुए, जघन्य अपराध हुए हैं, हत्याएं हुई हैं। उनके लिए हमने सड़कों पे लखनऊ में लड़ाई लड़ी है, जिनके योगी सरकार में जिनके डंडे भी खाए हैं और जेल भी गए हैं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं और देश की भी महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अभी आप देखिए कि हमने भी लिस्ट जारी की है, उसमें तमाम ऐसी महिला साथी हैं जिनको हम लोगों ने टिकट दिया है और जिन भी दलों से महिला साथ आएंगी, और चाहे आप समझिए कि सामाजिक कार्यकर्ता हो वो महिला, और चाहे वो अन्य दल की महिला हो, चाहे वो घरेलू महिला, अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा है उनको, तो उनका स्वागत है आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी भी उनको टिकट दे करके उनको विधानसभा लड़ाएगी। हर विधानसभाओं की अपनी एक अलग इश्यूज होते हैं, हर विधानसभा की अपनी एक समस्या होती है। आप पूर्वांचल में हैं और पूर्वांचल में अगर शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था अपने किस चरम पे है आपको पता होगा। तो आम आदमी पार्टी शिक्षा व्यवस्था के लिए किस तरह का काम करेगी? दिल्ली में आप देखिए शिक्षा में क्रांति लाई है दिल्ली में, और आप ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शिक्षा को देखने के लिए, वहाँ के स्कूल देखने के लिए दिल्ली के फ़ॉरेन से लोग आते हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति तक यहाँ, उनकी वाइफ तक यहाँ देखने के लिए आ गए, हैप्पीनेस क्लासेस देखने के लिए आ गए। किसके दम पे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वो मॉडल लागू किया और शिक्षा में एक तरह से देखिए कि एक क्रांति लेके आए हैं कि अभी हाल में ही जब 12th का मार्कशीट निकला तो 90% बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, अव्वल थे बच्चे। और अभी नीट की जो क्लियर किया है बच्चों ने, वो 50% बच्चों ने, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने क्लियर किया है। तो ये शिक्षा में क्रांति आई है और शिक्षा में एक बेहतरीन बदलाव आया है दिल्ली में, तभी ऐसे बच्चे नीट क्लियर कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के उठा करके देखिए बच्चों के जो शिक्षा है वो क्या बदहाली है ना। वहाँ पे आज भी बच्चे टाट पे बैठते हैं, आज भी बच्चे मिड डे मील में नमक और रोटी खा रहे हैं, आज भी एक गिलास दूध में 10 लीटर पानी मिला करके बच्चों को दिया जाता है। तो ये तो धोखा है ना उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ। तो जो मौजूदा सरकार है वो कितने दिन तक महिलाओं को, युवाओं को, बच्चों के साथ इस तरह से मतलब चलेगा। तो आगामी मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहूँगी कि प्रियंका गांधी की जब सरकार थी, कांग्रेस की सब सरकार थी, तो 33% महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही थी, तब उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। आज सरकार उनकी नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव लड़ना है तो आज वो महिलाओं की बात कर रही हैं। तब उनकी सरकार थी, उनकी सरकार में इस बात को क्यों नहीं लागू किया गया? 33% महिलाओं को क्यों नहीं दिया गया आरक्षण? और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो तो महिलाओं और बच्चों के साथ तो उनका जो दुर्व्यवहार है, आप देखिए उनके सरकार में जो प्रशासन में महिलाएं हैं, जो महिला सुरक्षा कर्मी है, वही सुरक्षित नहीं है। आज के लखीमपुर में जाके देखिए, अमित शाह जी का बयान आता है कि 12 बजे रात को भी 16 साल की अगर बच्ची गहना लाद के भी चलेगी तो सुरक्षित है। उसके अगले दिन ही बच्ची की रेप हो जाती है, बलात्कार हो जाती है। तो जो आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार है और बलात्कारियों के साथ सरकार है, तो मैं ये मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है अब वो चलेगी नहीं उनके साथ। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो ठगने का काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो उन्हें सिंहासन से उतारने का काम करके उनको मठ भेजने का काम करेगी। एक सवाल और भी कि कुछ राजनीतिक छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे निषाद पार्टी है, अभी राजभर जी की पार्टी है, इन सारे लोगों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। आम आदमी पार्टी क्या अकेले चुनाव लड़ेगी किसी गठबंधन के साथ? देखिए, हमारे जो माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही ऐलान किया था कि हम 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे, और जब हम 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमें अभी अन्य दलों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाली परिस्थितियों में क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। कैसी परिस्थिति आएगी वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और जैसा तय करेगा वैसा आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, संगठन, वैसा काम करेंगे वो। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का प्रमुख दावेदार, या फिर ये मान के चले जनता अभी समाजवादी पार्टी अखिलेश को प्रोजेक्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ हैं, तो आम आदमी पार्टी का चेहरा क्या होगा प्रदेश का? उत्तर प्रदेश, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा होगा उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की जनता होगी। और अगर पर्टिकुलर चेहरे की आप बात कर रहे हैं तो वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन सा चेहरा यहाँ पे आएगा। मैं मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो भी चेहरा होगा उत्तर प्रदेश का एक जो जनता है, जिनको अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी है, जिनको अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो चिंता है, वो लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है ये, तो जो चेहरा होगा वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा।
आपने हमसे बात किया, समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के साथ। ऐसे ही राजनीतिक और सामाजिक ढेर सारी समस्याओं से, ढेर सारी परिस्थितियों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, कार्यक्रम संबंधित अपने विचार हम तक पहुँचाएँ। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।